Okay. Assalamu alaikum, students. Hello, assalamu alaikum. Somebody responds. Can you hear me? Only one of you can tell me. Wa alaikum assalam. Hello. Hello, students. Abrar, are you there? Hello. Abrar. Hello, Abrar. Hello. Abrar, can you hear me? Hello. Hello. Shaliza, hello. Are you? Can you hear me? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Can you hear my voice clear? Yes, sir. Okay. All right. All right. So today it is our 11th lecture of cryptography and network security. As usual, our attendance mechanism will stay same. Please don't forget to write your roll number first and then your name in the chat part in each session of our this lecture. जो 40 minutes बाद update होता है उसमें, because that will be taken by the attendance people for the counting. Okay. We start our today's lecture. It is last time. Some few things we always review from the last time. We did last time among the symmetric key modern block cipher, we discussed DES encryption details, how DES algorithm implements encryption. We had not completed it, but okay. Is there any question up to the material we have covered for the DES encryption? No question? All right. Okay, one of you can be, who would like, okay, who can keep the mic on all the time, and when I interact can respond. Who will do that? Who is good at it? Interactive. All right, Shaliza, you will do that. Okay? During the lecture, because the student representative response आपने देनी है, बाकी हर एक को questions का option available है क्योंकि हमने unmute पे रखा हुआ है, लेकिन when I ask something as a representative response, you can give the response, right? तो ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या चीज समझ आ रही है और क्या नहीं आ रही है और क्या क्वेश्चन. ठीक, ओके, थैंक यू. ऑलराइट, तो हमने जो डीएस एनक्रिप्शन किया था, इज देयर एनी क्वेश्चन ऑन दैट पार्ट जो अभी तक हमने कवर किया था, और इज इट ऑलराइट, यू आर कंफर्टेबल विद इट? यू आर ओके विद इट? Okay, sir. ऑलराइट, चले. Still, I always, sometimes you people don't have the questions. Still, I quickly review and connect my material with the next lecture. तो आज के lecture की क्योंकि वो continuation of DES है, तो हम quickly will go over this part also कि हमने क्या किया था. As usual, any modern block cipher symmetric key based will look like that. मॉडर्न ब्लॉक साइफर में बात यही थी कि ये बिट्स ओरिएंटेड है और ये की भी बिट्स ओरिएंटेड है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, और ये क्लासिकल स्टैंडर्ड थिंग्स जो उसमें चाहिए होती हैं वो शो कर रहे हैं इसमें. हमेशा इसके गिर्द ही इट विल रिवॉल्व अराउंड दीज थिंग्स. हमने डीएस शुरू किया जिसके पैरामीटर्स बताए. वो पैरामीटर्स यहाँ पे दिखाए हैं जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर था.
पैरामीटर्स क्या है, जब भी कोई आप मॉडर्न ब्लॉक साइफर का एल्गोरिदम बनाते हैं तो क्वेश्चन इस किस्म के राइज होते हैं, जो यहाँ डीएस ने उसके आंसर हम डीएस के कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द ब्लॉक साइज ऑफ द इनपुट। प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक कहते हैं, जो इनपुट आती है, प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है, जो इनपुट है, उसका साइज क्या है। डीएस ने कहा 64 बिट्स। फिर क्वेश्चन आता है कि आप जो साइफर की इस्तेमाल करेंगे उसका साइज क्या है। डीएस सेड 56 बिट हम साइफर की के लिए टिपिकल शो करते हैं। इनफैक्ट ओरिजिनली ये 64 बिट होता है, जिसमें पैरिटी बिट्स भी शामिल होती है। आप एक उससे पास करके पैरिटी बिट ड्रॉप कर दें तो फाइनली जो की का साइज बनता है वो 56 बिट्स है। इसमें हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखा कि इट कंप्राइजेज ऑफ दीज थिंग्स कि जब इनपुट आती है वो इनिशियली एक परमुटेशन से गुजरती है और इन द एंड भी एक उसी के रिवर्स परमुटेशन से गुजरती है। बीच में हमारे आइडेंटिकल 16 राउंड्स होते हैं। इसके अंदर एक की जनरेटर होता है जो इस कॉमन की को लेके हर राउंड की 16 कीज, जिनको हम नेम देते हैं K1 K2, यहाँ K0 से प्रैक्टिस नहीं है शुरू करने का। आपने देखा होगा सारे बिट्स के नंबर भी आप लेफ्ट मोस्ट से B1 से शुरू करके राइट मोस्ट 64 पे जाते हैं। यहाँ जो ब्लॉक है डीएस की प्रैक्टिस है कि वो B1 लेफ्ट मोस्ट बिट से स्टार्ट करके B64 राइट मोस्ट बिट इस तरह काउंट करती है। इसी तरह ये कीज को भी, जो राउंड कीज हैं, दे आर 16 राउंड्स, इनको भी नंबरिंग K1 K2 K16 से देते। वन कुड चूज K0 to K15, मगर दे हैव मेड दिस चॉइस एज ए प्रैक्टिस। आउटपुट ब्लॉक का साइज भी वही है साइफर टेक्स्ट का जो इनपुट का था, 64 बिट्स। हर राउंड की का साइज 48 बिट है। आप देखें साइफर की 56 बिट थी, मगर राउंड की का साइज मुख्तलिफ है। हाउवर तमाम राउंड की का साइज 48 बिट है। एक साइफर की से 16 राउंड की जनरेटर पैदा करता है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर थी। अब इस स्ट्रक्चर में समझने की चीजें ये थी, एक तो ये इनिशियल फाइनल परमुटेशन, फिर ये राउंड्स, और फिर ये की जनरेटर। तो हमने पहले बताया कि इनिशियल फाइनल परमुटेशन इज ए सिंपल स्टेट 64 in 64 आउट परमुटेशन, ये और इनवर्स वाली भी। तो हमने ये इसको डिस्कस किया कि हाउ इट इज ए स्ट्रेट परमुटेशन टेबल फॉर 64 इनपुट टू 64 आउटपुट एट द इनिशियल एंड एट द फाइनल, जहां पे ये इनवर्स है। ये दो येलो ब्लॉक्स के बारे में हमने सीखा। मैंने आपको यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिखाई। आई हैड आस्क्ड यू कि आप ये देखेंगे हाउ दिस इनपुट बाय यूजिंग द इनिशियल परमुटेशन टेबल चेंजेस टू दिस। हमने इसकी डिटेल डिस्कस की थी। डिड यू ट्राई दैट? Yes, sir. Okay, so that works fine, good. फिर हम आ गए राउंड पे। हमने कहा ये राउंड सीखते हैं। तो राउंड सीखने के लिए ये हमने पहले उसको इस लेवल पे देखा कि हमने कहा कि राउंड के अंदर मेजर एक मिक्सर होता है और एक स्वैपर होता है, और मिक्सर के अंदर एक फीस्टल फंक्शन होता है, और हमने यहाँ टर्मिनोलॉजी डिफाइन की और इसकी इक्वेशंस डिफाइन की। फिर हमने कहा कि ये जो फीस्टल फंक्शन है इसके अंदर वो क्या है, उसको हमने देखा एलेबोरेट करके। वो ये है फीस्टल फंक्शन जो थी, उसके अंदर जो एक हमने ये इस्तेमाल कर लिया था f of ri - 1 ki, व्हाट इज दैट, ये वो था। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने ये भी बताया, वी लुक्ड एट दैट, कि अगर हम ये जो सारी चीज है, टोटल चीज जो फीस्टल फंक्शन की है, अब हम अगर इसको प्लेस कर दें इस जगह, तो हमारा एक्चुअली टोटल राउंड विल लुक लाइक दिस। ये हमारे डीएस के एनक्रिप्शन फंक्शन का फ्लो डायग्राम हम इसको कहते हैं, फंक्शन लेवल फ्लो डायग्राम। एनक्रिप्शन के जो फंक्शन लेवल, ये फंक्शंस है हर एक, दिस इज फंक्शन। तो हमने अब ये भी हमने इसको ब्रीफ में नहीं इस्तेमाल किया, हर ब्लॉक के फंक्शन को देते हुए टोटल चीज एक ith राउंड को यहाँ ड्रॉ कर दिया है।
विच इज नथिंग बट कि वहां पर जो हमने एक वाइट में एक फीस्टल का नाम दिया था उसकी जगह ये पूरे फंक्शन डाल दिए. तो दिस इज हाउ एन ith राउंड विल लुक लाइक इन टोटल हैविंग ऑल द फंक्शंस डिफाइंड. ये हमने लास्ट टाइम देखा. अब सिर्फ इसमें से हमें जो डिटेल हम देख रहे थे कि ये जो फीस्टल के फंक्शन के ब्लॉक्स हैं हम इनको स्टडी कर रहे थे, और अब हम इसको यहाँ पर भी हमने ड्रॉ किया हुआ है और इधर भी ये ड्रॉ किया हुआ था. हम उस पे फोकस करने के लिए हम इस डायग्राम को लेते हैं. इट इज मोर कलरफुल विद मोर एक्सप्लेनेशन. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ इसका इनपुट पार्ट जो है वो ये है ये कि आपको जो ग्राउंड के अंदर राउंड में इनपुट आती है उसको हम Li-1 और Ri-1 कहते हैं. तो राइट साइड के जो 32 बिट्स है वो एंटर करते हैं इस फीस्टल फंक्शन के ब्लॉक में. तो ये राइट पार्ट 32 बिट्स एंटर इनटू द फीस्टल फंक्शन. एक तो ये बात हमें पता हो. और फिर इस फीस्टल फंक्शन की जो आउटपुट है वो इस मिक्सर के एक्सक्लूसिव और में जाएगी, और इस फीस्टल फंक्शन पर ही ये की राउंड की जो हम के आई कहते हैं 48 बिट की वो इसमें आती है. तो ये चीजों को रखते हुए सामने हम इस फीस्टल फंक्शन की डिटेल देख रहे हैं. तो हम ये चीज यहाँ ज्यादा कलरफुली ड्रॉन है तो हम इसको देख रहे हैं. तो ये राइट हाफ जो Ri-1 था ये फीस्टल फंक्शन है. इसमें Ri-1 एंटर होता है और K1. तो ये Ri-1 एंटर हो रहा है, Ri-1 और ये Ki एंटर हो रहा है, और ये इसका आउटपुट है विच इज इस पार्ट से जो आउटपुट निकलता है वो ये आउटपुट है विच गोज टू दी मिक्सर. ये इसका आउटपुट है. हम जो वहां शो कर रहे हैं ये है जो वहां से निकल रहा है. ओके, अब हम इनकी डिटेल देखते हैं. हमने लास्ट टाइम जब इसकी डिटेल देखना शुरू की तो हमने कहा इसके अंदर ये फंक्शनैलिटीज है. एक फीस्टल फंक्शन के अंदर ये ब्लॉक्स है. एक एक्सपेंशन पी बॉक्स है. यहां इसने एक पी बॉक्स इस्तेमाल करना था मगर उसको एक्सपेंशन पी बॉक्स इस्तेमाल करना पड़ा. किस लिए? कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि इधर से की जो है ये 48 बिट्स की आ रही है. ओके, हम यहाँ क्या देते हैं, ये जो राउंड की है ये मैंने आपको बताई थी. ये मैंने आपको बताया था ये राउंड की जो इसमें एंटर हो रही है ये 48 बिट है. 48 बिट. तो इसकी आउटपुट जो थी इसके साथ एक्सक्लूसिव और होनी है. तो इसने ये किया कि ये जो इनपुट 32 बिट्स आ रही है इसको ये पी बॉक्स से गुजारना चाहता था, परम्यूट करना चाहता था, लेकिन इसको पी बॉक्स एक्सपेंशन टाइप इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो इससे मैच कर जाए. तो 32/48 ये मेरे पी बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन है. ये उसकी टाइप है कि एक्सपेंशन पी बॉक्स. इसके लिए मुझे एक टेबल चाहिए ये काम करने के लिए जो 32 बिट्स को 48 बिट्स भी करे और उनको परम्यूट भी कर दे. ये टेबल मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी. हियर इज दैट टेबल. ये 32/48 एक्सपेंशन परमुटेशन टेबल या एक्सपेंशन परमुटेशन बॉक्स, इसको कई जगह ई बॉक्स भी कहते हैं. अब इस टेबल की प्रॉपर्टीज हमेशा आप कंसिस्टेंटली देखेंगे. व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस टेबल? बताइए. अगर आप एक एक्सपेंशन पी बॉक्स बना रहे हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 32/48 है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सच पी बॉक्स? बताएं, एनीबॉडी? Nobody? Size of P box will be as per the output. ये जो हम कहते हैं इसकी configuration input by output. So output के बराबर होती है P box में size. आप ये देखोगे इस टेबल का साइज 48 एलिमेंट्स पर है. 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 48.
तो टेबल का साइज आउटपुट के साइज पर डिपेंड करता है इन केस ऑफ पी बॉक्स। तो इसका साइज 48 है। अब रह गया इसके अंदर जो नंबर अपीयर होंगे उनकी रेंज क्या होगी। कैन एनीबॉडी टेल मी कि जो इसके अंदर नंबर अपीयर होंगे उनकी रेंज क्या होगी? एनीबॉडी? नो, नोबॉडी knows that? जी, So 1 to 32. 1 to 32, वेरी गुड। हम क्योंकि ये इनपुट्स हैं जो यहाँ आइडेंटिफाई की जा रही हैं कि इस आउटपुट पर कौन सी इनपुट कनेक्ट हो, तो हम इसकी रेंज होगी वो 31 से 32 होगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगर ये टेबल का साइज 48 है मगर इसके अंदर नंबर 1 से 32 के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि इनपुट का साइज ये था। और नेचुरली इस वजह से कि टेबल का साइज बड़ा है और नंबर कम है इनपुट के, सम नंबर्स हैव टू बी रिपीटेड, जो कि होना चाहिए एक्सपेंशन पी बॉक्स में। तो आप इसमें देखोगे सम इनपुट नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड। ओके, गुड। अच्छा, अब हम यहां से गुजर गए, ये हमने बना लिया। अब हम कह रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव और, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप 48 बिट्स और इधर से 48 बिट्स इनको एक्सक्लूसिव और करें, 48 बिट आउटपुट मिल जाएगी। दिस इज अ स्टेट ऑपरेशन। हम इस पर थे लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे कि डीएस वालों ने यूज कहा कि इस जगह हम फीस्टल फंक्शन में हम एस बॉक्स यूज करेंगे। अच्छा, फिर वही इश्यू आया, लॉजिक आई कि एस बॉक्स के बाद आपकी आउटपुट हमें चाहिए 32 बिट्स। तो दे सेट के चलो हम यहां एक स्टेट पी बॉक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इधर से तो वो बेनिफिट नहीं ले रहे थे। तो यहां अब सवाल आया कि 48 बिट्स को 32 बिट्स किया जाए क्योंकि इसके आगे स्टेट पी बॉक्स है और वो आउटपुट है। इस वजह से यहां 32 बिट्स चाहिए थे, इधर 48 बिट्स थे। अब फिर ये डिसाइड हुआ कि जो एस बॉक्स के लेवल पर हम सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है। एस बॉक्स का मतलब है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके साथ साथ हम कंप्रेशन भी करें। 48 बिट्स को 32 बिट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करें, कंप्रेस भी हो गए और सब्स्टिट्यूशन भी हो गए। तो ये 48 टू 32, अगर इसको ओवरऑल हम एस बॉक्स देखें, ओवरऑल, हेलो, अच्छा, अगर हम इसको टोटल एस बॉक्स के तौर पे देखें तो इट इज ए कंप्रेशन एस बॉक्स इन टोटल, जिसका साइज इन टोटल देखा जाए तो 48 इनपुट 32 बिट आउटपुट। इनपुट का साइज 48 बिट है, आउटपुट का साइज 32 बिट्स है। ठीक है, तो ये 48 बाय 32 कंप्रेशन एस बॉक्स है एज ए होल। लेकिन डीएस पीपल डिसाइडेड कि हम एक बिग एक्स बॉक्स इस्तेमाल करने के बजाय वी विल यूज मल्टीपल एस बॉक्सेस ओवर हियर, and they decided we will put 8 S boxes of equal size, सारे equal size के 8 S boxes हैं। ओके, तो अब अगर हम ये डिसीजन है और ये कॉन्फ़िगरेशन है तो आप अब बताइए कि व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एस बॉक्स। इसमें से हर एस बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देयर आर 8 ऑफ देम, दे आर ऑल आइडेंटिकल। हम लेफ्ट की सो मैनी बिट्स इधर कनेक्ट करेंगे, फिर ये कनेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से आउटपुट के बिट्स लेंगे। तो अब बताइए कि एक एस बॉक्स का कॉन्फ़िगरेशन या साइज क्या होगा, इनपुट आउटपुट साइज इन टर्म्स ऑफ बिट्स, बताइए। हु विल टेल दैट? सोचिए, क्यों जनाब? 32 सर। 32 32 आपने कहा? हेलो, सर 8 ही होगा। 8 होगा। यानी मैं ये पूछ रहा हूं कि हर एस बॉक्स को, लेट से कोई एक ये एस बॉक्स ले ले, इसकी इनपुट बिट्स कितनी होंगी? इसकी इनपुट बिट्स कितनी होंगी?
और आउटपुट बिट्स कितनी होगी, और इस तरह हर बॉक्स की सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी है। तो क्या हर एस बॉक्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ। इन बाय, जैसे हम ये लिखते नहीं है 32/48, 48/32, ये लिखा है हमने, ये हम इस एक एस बॉक्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। क्यों भाई? नो, नोबडी, इट वाज सर 8/4 या 8/8? ओके, चले, एक ऑप्शन 8/4 है सजेस्ट किया, एक ऑप्शन 8/8 है। ओके, एनी अदर सजेशन बताइए, somebody else, everybody agrees, इनमें से ही कोई चूज कर लीजिए अगर आप समझते हैं ये सही है, नहीं तो अपना सजेस्ट कीजिए। एनीबॉडी? सर 8/8। 8/8 तो एक सजेशन आया है, तो यू एग्री विद 8/8? ठीक है, चले एक और सजेशन 8/8। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर सजेशन? नो? सिंपल, लॉजिकल, आपके यहां 48 बिट्स थे, ये इनपुट के 48 बिट आपने इन तमाम बॉक्सेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर 48 बिट्स को 8 पार्ट्स में आप इक्वली डिवाइड करें तो हर पार्ट किस साइज का होगा? 48 को 8 से डिवाइड कीजिए, 6 6 होगा। तो हर एक एस बॉक्स के अंदर इनपुट का साइज 6 बिट्स होगा। 6 होगा। ओके। अच्छा, यही रूल आउटपुट पे अप्लाई करें। अब बताएं आउटपुट का साइज क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 32 बिट्स है और हर एक के आउटपुट पे 4 बिट्स निकलेंगे, तो 4। तो ये हर एस बॉक्स 6/4 कॉन्फ़िगरेशन का होगा। हर एस बॉक्स 6/4, 6/4 each. There are 8 S boxes and each S box is of 6/4. Okay? वो अक्सर ये इसमें नंबरिंग देते हैं, इसको वो कहते हैं, हर चीज का इनका लेफ्ट से 1 शुरू होता है, इसमें भी इसको वो कहते हैं S1, ये S2, ये S3, ये S8। देयर आर S boxes और हर S box is 6/4 configuration। ठीक हो गया? एंड दे आर ऑल्सो कंप्रेशन एस बॉक्सेस, क्योंकि 6/4 है, इनपुट बड़ी है आउटपुट छोटी है, तो देर आर 8 S boxes, 8 S boxes, each of size 6/4। ये है हमारे यहां, each of size 6/4, 8 S boxes of size 6/4। ठीक है? All right, you get that? यस सर। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हमने पीछे सीखा था उसके हिसाब से बताएं कि इनमें से हर एस बॉक्स के लिए, किसी एस बॉक्स के ले लें, उसका जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है उसका साइज क्या होना चाहिए। लेट्स से कोई एस बॉक्स, यही वाला ले लेते हैं, ये एस बॉक्स आपने डिसाइड किया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह। तो इस एस बॉक्स के लिए, इस एस बॉक्स के सब्स्टिट्यूशन टेबल का साइज क्या होगा? हाँ भाई बोले। एस बॉक्स के, हाँ जी जी सर क्वेश्चन रिपीट करें। ओके, मैं कह रहा हूं कि हमने अभी ये तय किया कि एस बॉक्स का साइज क्या है, तो ये तय हो गया कि एस बॉक्स इज 6/4। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये एस बॉक्स जो 6/4 के साइज का है, अब इस एस बॉक्स के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन टेबल चाहिए होगा। एस बॉक्स के जिस तरह पी बॉक्स के लिए परमुटेशन टेबल चाहिए होता है, पी टेबल चाहिए होता है, एस बॉक्सेस के लिए सब्स्टिट्यूशन टेबल चाहिए होता है। हमने ये जब बेसिक कर रहे थे तो हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन टेबल
फॉर द एस बॉक्स। सब्स्टिट्यूशन टेबल का क्या मतलब है कि हमने ये बताना है कि हम इन बिट्स के अगेंस्ट क्या बिट्स रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए एक टेबल होगा। हम एक टेबल देंगे कि भाई किस चीज को किस चीज से रिप्लेस कर दो, यहाँ एक टेबल होगा। सब्स्टिट्यूशन टेबल का ये मतलब है कि यू विल टेल कि इस नंबर के लिए ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इस नंबर के लिए ये सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सब्स्टिट्यूशन टेबल है। जिस तरह परमुटेशन टेबल अभी हमने देखा, ये पी बॉक्स के लिए देखा बड़ा, इसी तरह इस एक एस बॉक्स के लिए हम कह रहे हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूशन टेबल आप बनाएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि इसकी जगह ये लिखना, इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये। सब्स्टिट्यूशन मायने यही है, सब्स्टिट्यूट, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट समथिंग। तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन टेबल है उसका साइज क्या होगा? एस बॉक्स में साइज क्या होता है टेबल का? एस बॉक्स के टेबल का साइज में हमने ये फैसला करना है कि इनपुट के जो ऑल पॉसिबल केसेस हैं वो रिप्लेस करने हैं। तो टेबल का साइज ये होना चाहिए कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट्स कैन बी हियर। ये 6 बिट है, तो देयर कैन बी 2 raised to the power 6, 64 पॉसिबल नंबर्स यहां अपीयर हो सकते हैं, 0 से लेकर और 63 तक। जो यहां नंबर अपीयर होंगे बाइनरी में, उनकी पॉसिबिलिटीज 2 raised to the power 6 हैं। All of you know in binary, if you have an n bit number, it will have 2 to the power n possible cases of combinations. ठीक है? All of you know? No? अच्छा चलो, if you have 2 bit number बाइनरी में, ये हम आपके डीएलडी की बात कर रहे हैं, 2 bit नंबर, कितने पॉसिबिलिटीज हैं 2 bit नंबर की अरेंज करने की? क्या क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, कितने पॉसिबल केसेस हुए? 2 raised to power 2, 4। अगर आपका 3 बिट नंबर है फिर क्या करते हो? 0 0 और फिर इसी तरह 1 2 3 करके आप जाते हो 1 1 1 तक। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 0 से 7, 8 पॉसिबिलिटीज, 2 raised to power 3। तो n बिट नंबर के लिए, n बिट नंबर के लिए, या m कह देता हूं मैं, m बिट नंबर के लिए 2 to the power m, क्योंकि हम अक्सर इन आउट के लिए m इन पे कह रहे हैं बिट्स और n आउटपुट पे कह रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू बी रिप्लेस्ड इज 2 to the power m या 2 to the power, इस केस में 2 to the power 6। ओके, हेलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? जी बोलें। अबरार बोलिए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये बात समझ आई है? अब्दुल्ला, अबरार। यस सर। अच्छा अबरार, आपको अच्छा, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था बहुत डिटेल से कि सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में 2 to the power m जो कि इनपुट का साइज है, ये इसकी डिपेंडेंस इनपुट पे है। 2 to the power m पॉसिबिलिटीज है जिनको सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो टेबल का साइज 2 to the power m होगा। उस टेबल में एंट्री किस साइज की होगी? टेबल में एंट्रीज कितने बिट्स की होंगी जो रिप्लेसमेंट के लिए है? 4 बिट्स। यानी अगेंस्ट एनी वन ऑफ दिस पॉसिबिलिटी सब्स्टिट्यूशन टेबल बताएगी कि क्या उसमें रिप्लेस करना है, वो 4 बिट की रिप्लेसमेंट। तो यहां 4 बिट का डाटा होगा कि ये रिप्लेस कर दो। इस 6 बिट्स डाटा के अगेंस्ट जिसका साइज 2 to the power 6 है टेबल का, वो बताएगा कि यू रिप्लेस बाय ए नंबर विच इज 4 बिट। ये 4 बिट नंबर है, 4 बिट। ये आपका सब्स्टिट्यूशन टेबल होगा इस केस में। ओके, तो अब ये मैं आपको, बिकॉज देयर आर S8, तो
तो हम 8 सब्स्टिट्यूशन टेबल हमें इसमें चाहिए। हर टेबल का साइज 64 एलिमेंट्स का होगा और उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो 4 बिट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। 4 बिट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या हो सकती हैं? फ्रॉम 0 to 15, 0 से 15 तक होंगी 4 बिट की वैल्यू। अब हम जाते हैं टेबल पे, ये टेबल है। Here are those 8 tables: S1, S2, S3, S4, 5, 6, 7, 8। हर एक के लिए ये सारे एक ही किस्म के, एक टेबल को समझ लें, सारे एक ही बात है। तो लेट्स से ये पहला टेबल है। हमने कहा था टेबल का साइज होगा, मैं यहां से इसको क्लोज कर, टेबल का साइज होगा 2 to the power 6 which was 64। तो हम कह रहे हैं इसका साइज 64 है। 16 की रो है, 4 रोज है, देयर आर 64 एंट्रीज। और हर एक में लोकेट करने का तरीका जैसे आपके के टेबल में, के मैप में होता था कि आप कुछ बिट्स इधर लेते हैं, रो को पॉइंट करने के लिए 2 बिट्स चाहिए आपको, क्योंकि ये 4 पॉसिबिलिटीज है, तो 2 बिट इधर चाहिए, और आपको आपके 4 बिट्स इधर होंगे ये 16 कॉलम्स को करने के लिए। तो यू नीड 2 बिट्स हियर, 2 बिट्स हियर, 2 बिट्स, और आपको यहां चाहिए 4 बिट्स। इससे आप ये जो आपके इनपुट के 6 बिट्स हैं, जैसे के मैप में होते हैं, वो आपने यहाँ 6 बिट्स से पॉइंट कर लेंगे आप कि विच रो एंड विच कॉलम। मे बी आप इस जगह आ गए, सपोज आपकी वैल्यूज ये थी, तो वहां पर एक वैल्यू आपको मिलेगी जो आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ये जो वैल्यूज हैं ये में हम बता रहे हैं कि ये आउटपुट है, इसकी सब्स्टिट्यूशन की आउटपुट, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। वो 4 बिट है, तो यहां पर जो सारे नंबर है वो उस 4 बिट के हिसाब से बिटवीन 0 to 15 रेंज करेंगे। दे कैन नॉट बी मोर देन दैट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो रिप्लेसमेंट है वो 4 बिट आंसर है उसके एस बॉक्स की आउटपुट। इसलिए अब क्योंकि 48 एंट्रीज हैं और इसमें 4 बिट के नंबरों को आप लिख रहे हैं बिटवीन 0 to 15, तो ये नेचुरली रिपीट होंगे, और रिपीट होना इज ऑल राइट, क्योंकि ये कंप्रेशन एस बॉक्स है। कंप्रेशन एस बॉक्स में रिपीट होती है एंट्रीज, तो दिस इज ऑल राइट, जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये सारे एस बॉक्सेस इसी तरह हैं। इनमें से में फर्क सिर्फ क्या है कि जो 6 बिट्स हैं हर एक के डिफरेंट है। यानी हमारे ये लेफ्ट मोस्ट यहां से B0 शुरू हो रहा है, वो B0 नहीं, सॉरी, ये B1 करता है, B1 से लेकर और B6 तक पहले एस बॉक्स में है, और फिर B7 से B12 तक दूसरे में कनेक्टेड है, B7 से B12, ओके। और फिर इसी तरह लास्ट 6 बिट्स यहां पर है, B64, B48, ओके। तो हर जगह ये 6 बिट्स जो भी है वो उस एस बॉक्स के टेबल से जाकर आपने उसके 4 बिट पर क्या होना है वो नंबर वहां से ले लिया, और इस तरह ये आपकी आउटपुट बन गई 32 बिट की। अब क्या रह गया? यू नीड जस्ट अ स्टेट पी बॉक्स जो 32x32 है, 32 इनपुट 32 आउटपुट। तो आप खाली इसकी एक टेबल आपको चाहिए, ये सिंपल जॉब है। देयर इज ए 32 बिट, ये हमने ये स्टेट पी टेबल 32x32, इसके 32 इसका साइज है और नंबर भी इसमें 32 तक है, तो ये स्टेट पी। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमने इसको कंप्लीट किया डिटेल से। ये हमारा पूरा राउंड अब बन गया, पूरा राउंड हमने देख लिया। इसके बाद ये हमने डिटेल कर ली कि ये आपके 8 थे, हर एक की ये 48 बिट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये 6 पहले इधर कनेक्ट हो गए, B1 से लेकर और B48 इस तरह ये कनेक्ट हो गए, और ये आउटपुट यहाँ पर B1 से लेकर और B32 ये है, और ये टेबल्स हैं इसके जो आपने देखे तो वहां पर, ओके। यू शुड लुक एट इट। ये हम एक एग्जाम्पल है, यू मस्ट ट्राई टू फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग कि हम ये क्या करें। एक चीज इसमें सिर्फ रह गई, पॉइंट जो आपको रह गया, कि अब वो जो हम कह रहे हैं कि ये 6 बिट्स इनपुट को रिप्लेस करता है, ये वो 6 बिट्स इनपुट, हर एक के अंदर 6 बिट्स इनपुट जाएंगी, और यहां एंट्री में 4 बिट का नंबर लिखा होगा। ये
सिर्फ अब रह गया कि इस टेबल को पॉइंट करने के लिए वो 6 बिट का स्प्लिट क्या है। आमतौर पर हम के मैप में स्प्लिट ये करते थे कि लेफ्ट के 2 बिट्स इधर रो की तरफ ले जाते थे और ये वाले 4 बिट्स कॉलम की तरफ। डीएस वालों ने ये डिसाइड नहीं किया। डीएस ने कहा कि ये दरमियान के जो 4 बिट्स हैं वो मैं कॉलम पे करूंगा। ये अब कॉलम के हैं मेरे B0, इसको मैं चलो कह देता हूं ये C0, ये कॉलम है C0, C1, C2 एंड C3। ये मेरे कॉलम के 4 बिट्स हैं जो ये कंसिडर करेगा। और रो के लिए इसने ये R0 लिया, R0, और इसको R1 लिया। इन दो को मिलाकर यहां 2 बिट नंबर बनाया और इन 2 बिट से जो वैल्यू बनी वो ये है। 2 बिट से 0 1 2 3 बनेगा पॉइंट करने के लिए, ये रो को पॉइंट कर रहा है। और इन 4 बिट से नंबर बनेगा बिटवीन 0 to 15, तो ये कॉलम को पॉइंट करेगा। तो इस तरह रो और कॉलम को आप पॉइंट करके किसी एक नंबर पे पहुंचेंगे। वहां जो चीज प्लेस होगी वो 4 बिट की होगी। ये 4 बिट, ये 4 बिट है। ये वैल्यू हम डीएस की नंबरिंग सिस्टम ये है, मगर जो नंबर होगा वो क्योंकि एक बाइनरी डेसिमल नंबर के को है, तो वो उसके नंबर के वाइज ये B0 आप कह लें इसको हम, ओके, इसको B0, B1, B2 और B3। ये यहां पर जो भी कोई वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स ये होंगी। फर्स्ट करो यहां लिखा हुआ है 15, इसका मतलब होगा ये सारे 1 है। अगर यहां लिखा है 12, फिर क्या है, ये 2 1 होंगे और ये 0 होंगे, ये 12। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट होगी हमारी इस टेबल की कंसल्ट करने की हमारे पॉइंट। तो ये टेबल्स हो गए और दैट टेक्स केयर ऑफ आवर ऑल, इट कंप्लीट्स। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करो। ये वो 48 बिट नंबर है, ये 48 बिट नंबर है आपके सब्स्टिट्यूशन के लिए, जिसको आप ये 32 बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ये 32 बिट्स हैं। हर एक केस में ये पहले S1 के 6 बिट्स हैं। ये जो हेक्स में लिखा हुआ है ये 6 बिट्स हैं, 6 बिट्स, 6। तो इस तरह ये 48 बिट्स हैं, 8 S बॉक्सेस हैं। ये S1 उसके 6 बिट्स, ये S2 के 6 बिट्स, और इसी तरह ये आउटपुट है। पहले उसकी 4 बिट आउटपुट ये हेक्स में, S1 की आउटपुट, ये S2 की आउटपुट जो वहां से आपने पिक की है। तो आप ये जरूर ट्राई करें। 6 बिट्स का मतलब है ये 4 बिट्स हैं और ये 2 बिट्स के अगेंस्ट नंबर लिखा है। ये नंबर 2 बिट्स का होगा। आप देखोगे कोई नंबर 3 से ज्यादा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिमेनिंग 2 बिट्स, 4 और 2, 6 बिट्स। इसको जरूर आप अपने इस असूल के तहत जो मैंने बताया है, ये बिट्स की अरेंजमेंट का तरीका ये सिखाया है आपको, इस तरह से उन 6 बिट्स को लेके रो और कॉलम में पॉइंट करें उन एस बॉक्सेस के, वहां से वैल्यू निकालें, उसको वहां लिखें, और ये वैल्यू जो लिखेंगे आप वो यहाँ पर है, हमने ये लिखी है, ये वो ये वैल्यू। ओके, इस तरह आप वहां से निकालेंगे ये वैल्यूज और लिखेंगे और चेक करेंगे कि डज इट वर्क, यहां से टेबल कंसिडर करके। ओके, दैट टेक्स केयर ऑफ आवर एनक्रिप्शन पार्ट ऑफ आवर डीएस। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि हम इसका की जनरेशन के लॉजिक देखें। की जनरेशन कि वो कैसे करता है। अब क्या मतलब, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है, ओके, you should enter your roll numbers and name again for the next session. हमारा पिछला सेक्शन खत्म हुआ था और हम अब नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहे हैं आज के लेक्चर का। ओके, ऑलराइट।
अच्छा, अब हमने वी हैड डिस्कस्ड वेरी इंटरेस्टिंग, हमने पूरा, इट वाज ए ब्रेक एट ए वेरी गुड टाइम, कि हमने डीएस का कंप्लीट एनक्रिप्शन सिस्टम को सीख लिया। अब हम कहते हैं हम की जनरेशन सीखना चाहते हैं। की जनरेशन का मतलब हुआ कि ये हमारा वो था, हमने इस पूरे को सीख लिया, वी हैव लर्नड ऑल ऑफ इट, ये डन, ऑलरेडी फिनिश, डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग। अब हम कहते हैं कि हम इसको सीखना चाहते हैं कि हाउ ए 56 बिट की इनपुट पे जनरेट्स 16 राउंड कीज ऑफ 48 बिट्स, ये कैसे होता है। अब हमारा ये टारगेट है। ओके, इसके लिए जो पहले बिगर अप्रोच के लेवल पर हम देखते हैं वो ये है, तो मैंने आपको बताया था एक्चुअली की 64 बिट की होती है, उसको एक दफा आप एक परमुटेशन चॉइस से गुजारते हैं जो उसकी पैरिटी बिट्स जो होती हैं उनको ड्रॉप कर देता है। हर बाइट में 8th बिट पैरिटी बिट है, तो 8, 16, 24 इन बिट्स को ड्रॉप कर देगा और फिर 56 बिट्स निकल आएंगी। इसको हम अक्सर की के तौर पे मेंशन करते हैं जब हम कहते हैं इट हैज ए 56 बिट। ओके, ये एक एडिशनल चीज होती है। अच्छा, if you already have this 56 bits, so you start from here, you don't need that. अच्छा, ये 56 बिट्स को की जनरेटर क्या करता है, बड़ा आइडेंटिकल रिपीटेड जॉब है, मगर कीज डिफरेंट जनरेट होंगी। पहले हम ये डिटेल देखेंगे बाद में। इन 56 बिट्स को इन ए सम वे वो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करता है, वो एक दफा करे या दो दफा करे वो हम बाद में तय करेंगे, लेकिन इन बिट्स को लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करता है। लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करने के बाद जो अरेंजमेंट आती है उसको एक पी बॉक्स से गुजराता है, इसको हम परमुटेशन चॉइस 2 कह रहे हैं क्योंकि हमने इसका नाम 1 रख दिया था, पी बॉक्स 1। तो पी बॉक्स 2 से इसको परम्यूट किया। ये बॉक्स क्योंकि कंप्रेशन टाइप है 56 to 48 का पी बॉक्स है, जब आप इससे गुजारते हैं तो आपको यहाँ 48 बिट की राउंड की मिल जाती है, जो ये पहले K1 के लिए K1। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो इनपुट थी जिसको लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया था, इस सर्कुलर शिफ्ट वाले की आउटपुट जो कि आपने इधर इस्तेमाल कर ली है, यही आउटपुट नेक्स्ट लेवल के लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट वाले को फीड कर देते हैं। वो अपना सर्कुलर शिफ्ट करके फिर उसी पी टेबल को, ये जो यहां थी पी टेबल 2, इसी को परम्यूट करके और कंप्रेस करके एक और 48 बिट की आउटपुट देता है जो राउंड K2 के लिए होती है। और इसी तरह ये प्रोसेस चलता है टिल दी K16। तो ये हमारा की जनरेशन हो गया अप्रोच। इसको थोड़ी सी और डिटेल में अब देखें, ये अप्रोच थी, यहां से हमें अप्रोच समझ आ गई। तो लेट्स सी कि हम इसको ये, अब यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये जरा बिट लेवल पे वहां कह दिया था लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट एंड पी बॉक्स, अब हम उसको और जरा सा एलोबरेट करते हैं। फिर वहां से शुरू हुए, ये 64 बिट्स की अगर की थी आपकी विद वो पैरिटी थी, तो वो पैरिटी ड्रॉप के लिए एक कंप्रेशन पी टेबल से गुजर के 56 बिट की बन जाएगी। ये वो 56 बिट की है जहां से अक्सर हो सकता है स्टार्ट करें। इस 50, ये जो मैंने कह दिया था वहां लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, वो ये है कि हम इस 56 को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। हमने इस 56 बिट्स को दो हाफ्स में स्प्लिट किया, 28 लेफ्ट साइड, 28 राइट साइड, और हर पीस को, हर पार्ट को सेपरेटली लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट किया। ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है विच इज दिस रोटेट या लेफ्ट, यहां इसको भी और इसको भी, हर हाफ को सेपरेटली लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करते हैं। ठीक, कितनी दफा करते हैं, या एक दफा करते हैं या दो दफा, ये बस दो ऑप्शन है। किस राउंड में एक दफा लेफ्ट सर्कुलर करेंगे और किस राउंड में दो दफा करेंगे, उसकी ये टेबल है कि राउंड नंबर 1
2, 9 और 16 के लिए हम एक दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करेंगे। तो ये राउंड नंबर 1 है, ये वाला जो अभी देख रहे हैं हम, तो इसमें एक दफा लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है दोनों का, इधर भी एक लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, इधर भी लेफ्ट। राउंड 2 में जो इसके आगे है वहां पर भी ये जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट है ये 1 बिट का होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद राउंड 3, 4, 5, 6, 7, 8 में अदर्स, वो अदर्स में चले गए, 2 बिट सर्कुलर शिफ्ट, उसमें 2 शिफ्ट्स होंगे। फिर 9 में फिर एक शिफ्ट, इसी तरह पे 10, 11, 12 अदर्स चले गए 2 बिट्स, फिर 16 1 बिट। तो यहाँ पे ये बता दिया कि इसमें कौन से राउंड में किसी में एक दफा सर्कुलर शिफ्ट होगा, किसी में 2 दफा। अच्छा, अब ये मैं फिर इस पे आता हूँ। ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट करने के बाद जब इनकी आउटपुट्स आई, 28 बिट इधर से आई और 28 बिट इधर से आई, इन दोनों को फिर लेफ्ट और राइट पार्ट को ज्वाइन किया, कंकैटिनेट किया, तो आपके पास 48 बिट्स बन जाएंगे, वो सॉरी 56 बिट्स बन जाएंगे ज्वाइन करके दोनों को। अब आपने इन 56 बिट्स से 48 बिट की जनरेट करनी है और एक पी बॉक्स इस्तेमाल करेंगे जो कंप्रेशन पी बॉक्स होगा। ये पी बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कैन समबडी से इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी पी बॉक्स की? 56 बाय 48, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि इसके इनपुट 56 बिट है और आउटपुट 48 बिट है। 48 बिट क्यों है? क्योंकि आपकी जो राउंड की है उसका साइज 48 था और इनपुट जो इधर से आ रही थी ये की यहां तक अब तक ये 56 थी। तो आपने यहां जब पी बॉक्स लगाया तो कंप्रेशन पी बॉक्स, ये उसकी टाइप है। आई वुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि जब भी आप किसी पी बॉक्स या एस बॉक्स का जिक्र करो, यू मस्ट गिव मी कि क्या ये कंप्रेशन टाइप, एक्सपेंशन टाइप या स्टेट है, तो वो लिखें आप, ये टाइप है। और फिर यू मस्ट गिव मी दी कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, जो इस केस में 56 बाय 48 है। यहां कई डायग्राम्स में इस तरह ना लिखा हो, आपने हमेशा जब किसी बॉक्स को मेंशन करना है, पी बॉक्स या एस बॉक्स को, तो उसकी ये 2 चीजें प्रोवाइड करनी है मुझे एसेंशियली, whether it is for the project, assignment, exam, anywhere, because that determines you understand that box. अब इससे हमें ये मिल गई राउंड की। अब अगले के लिए हमने जो कहा था, अच्छा जी ये सर्कुलर शिफ्ट वाले के आउटपुट अगले को चली जाएगी, वो ये था कि अगरचे इसमें से ये प्रोसेस होके इधर से निकल गई है की, मगर इसकी जो सर्कुलर शिफ्ट वाली आउटपुट्स हैं वो अगले स्टेज पे जाती हैं, नॉट ये पी बॉक्स की आउटपुट नहीं जाती। पिछले सर्कुलर शिफ्ट की जो आउटपुट थी वो स्ट्रेट इधर चली जाती है और अगले में सर्कुलर शिफ्ट होता है और वहां पर पी बॉक्स कंसल्ट होकर और आउटपुट निकलती, फिर इसकी अगले में, और इस तरह एंड तक चला जाता है और हमें ये तमाम राउंड कीज मिल जाती है। ओके, सो यू सी द राउंड की जनरेटर फॉर डीएस। फंक्शंस लेवल फ्लो डायग्राम आपने इसकी देखी। ओके, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, ये इसके बारे में जो मैंने बताया। अब देखें यहां पर आपको क्या क्या चाहिए, अगर ये पैरिटी ड्रॉप करनी है तो एक ये चाहिए, एक आपको ये तो बता ही दिए हैं आपको, यू नो इट के ये क्या होता है, एक ये चाहिए। ये 2 चीजों की आपको जरूरत है, वो यहां दिए हुए हैं। ये पैरिटी ड्रॉप टेबल जो हमने कहा था कि 64 बाय 56 है, तो इसका साइज 56 है, ये 64, ये वो है 64 बाय 56 साइज है, 64 बाय 56। ये कंप्रेशन टाइप, कंप्रेशन पी बॉक्स, कंप्रेशन पी बॉक्स है ये पी बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो 56 एंट्रीज होनी चाहिए, इसमें 56 एंट्रीज हैं साइज, और नंबर उसके अंदर जो होंगे वो 64 तक रेंज कर सकते हैं। और आप इसमें देखोगे पैरिटी ड्रॉप से मुराद है इसमें वो सारे नंबर 8, 16, 24 ये सब मिसिंग है, पैरिटी ड्रॉप कर रहा है, इस तरह पैरिटी ड्रॉप हुई। ये वो टेबल है जो भी हम देख चुके शॉर्ट में कि कितने सर्कुलर शिफ्ट करने हैं, वो हमने वहां समरी में देख लिया कि पहले 2 राउंड में 1, उसके बाद 9th राउंड में 1 और फिर 16th राउंड में 1, बाकी में 2 दफा।
ये लास्ट टेबल है कंप्रेशन टेबल, जो ये था, ये जो मैंने यहाँ बताया था 56 से और 48 वाला, तो ये कंप्रेशन टेबल है। पी, ये कंप्रेशन परमुटेशन पी टेबल है, ठीक है। और इसका साइज जो है 56 इनपुट और आउटपुट 48, 56 बाय 48 कंप्रेशन टेबल, कंप्रेशन पी टेबल। और आप इसमें देखोगे इसका साइज 48 होना चाहिए, साइज 48 है। इसके अंदर नंबर अप टू 56 हो सकते हैं, नंबर अप टू 56 है, सो दैट इज इट। तो अब हमने इस में जो चीजें आपको टेबल्स भी चाहिए थे वो भी हमने यहाँ देख लिए। दैट टेक्स केयर ऑफ अवर फॉर द DES द की जनरेशन डिटेल। एनी क्वेश्चन फॉर दिस? ओके, अब हम कह रहे हैं कि now we want to put encryptor decryptor together, DS का cipher and reverse cipher, how they work। हमने एनक्रिप्शन को देखा, हमने की जनरेशन को देखा, तो हमने एक तरह से एनक्रिप्टर को पूरा किया है। लेट्स सी कि एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर का क्या ताल्लुक है। कैन वी डू वी नीड टू मेक द डिक्रिप्टर एज ए होल, or can we use the blocks of encryptor and build a decryptor? In fact, they went for this option, कि we can use the with some small changes। हम अगर एनक्रिप्टर ही के ब्लॉक्स को रीअरेंज करके इस्तेमाल करें तो हम डिक्रिप्टर बना सकते हैं। DS went for this option, तो हम वो दिखा रहे हैं आपको। और वो यही था, वो अभी मैं डायग्राम से ये वाला पॉइंट दिखाता हूं कि अगर आप एनक्रिप्टर के लास्ट राउंड में स्वैपर को निकाल दो और इसी तरह डिक्रिप्टर के लास्ट राउंड में स्वैपर ना हो, तो आप सेम ब्लॉक्स एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर के तौर पे यूज हो सकते हैं। जो ये वाली बात को हम यहां डायग्राम से एलोबरेट करेंगे। ये है इंटीग्रेटेड एनक्रिप्शन वर्सेस डिक्रिप्शन का ब्लॉक डायग्राम लेवल जो हमने, यानी अब हमने वो जो फीस्टल फंक्शन है उसकी यहाँ डिटेल ड्रॉ नहीं की है, अदरवाइज इट हैज एवरीथिंग। जो हमारा समराइज्ड राउंड की पिक्चर थी वो है, और हमने अब सारे राउंड यहाँ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। बीच में यहाँ यानी ज्यादा राउंड्स दिखाकर टोटल 16 राउंड के बिहेवियर को यहाँ शो किया है, ताकि हम इसका इफेक्ट और रिलेशनशिप विद डिक्रिप्टर देख सकें। तो ये ओवरऑल एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की ब्लॉक डायग्राम है, यूजिंग फीस्टल फंक्शन एज ए बॉक्स। ओके, ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट यहां से हमारा आता है। ये हमारे 16 राउंड्स हैं, ये हमारी वो कीज है 16। ये उसके पहले राउंड का मिक्सर, मैं यहां से ये ले लूं, ओके, ये पहले राउंड का मिक्सर एंड स्वैपर। दूसरे राउंड एनक्रिप्शन में मिक्सर स्वैपर, और इसी तरह सारे राउंड चलेंगे। मे बी 15th राउंड अगेन मिक्सर स्वैपर 15। अब ये 16 राउंड है। हम टू हैव देम कंपैटिबली रिवर्सिबल, हम 16th राउंड से एनक्रिप्टर के मिक्सर उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में स्वैपर नहीं इस्तेमाल करते। ये कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल 16 राउंड्स की। 16th राउंड इज स्लाइटली डिफरेंट इन द एनक्रिप्टर, दैट इट डज नॉट यूज अ स्वैपर। और ये उसके बाद ये फाइनल परमुटेशन हो गई और यहां से आउटपुट निकली। अगर ये अब इस पे फीड करेंगे, अब हम देखते हैं कि रिवर्स साइफर या डिक्रिप्टर क्या है। डिक्रिप्टर में हमने कहा कि इन्हीं सब चीजों को रिवर्स प्रोसेस में चलाना है। तो हमने कहा जैसे यहां पर एक मिक्सर है, इधर भी हम मिक्सर लेते हैं, और हम इस स्वैपर के अगेंस्ट इधर भी स्वैपर डालते हैं, लेकिन हम अब ग्रुपिंग ये करते हैं कि इस मिक्सर को और इस स्वैपर को इकट्ठा करके डिक्रिप्टर का राउंड 1 कह देते हैं। हमने फंक्शनैलिटी के दोनों तरफ अपोजिट काम किए, लेकिन
हमने इनको ग्रुप करके राउंड 1 कहा। इसी तरह फिर इसके अगेंस्ट ये डाला और यहां वाले स्वैपर के अगेंस्ट ये स्वैपर यूज किया और इसको ग्रुप करके राउंड 2 कर दिया और इस तरह हम चलते गए। तो अगर हम हर एक के अगेंस्ट एक अपोजिट चीज यहां डालें तो इस अरेंजमेंट से जब ग्रुपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ये लास्ट राउंड है डिक्रिप्टर का 16th राउंड, इसके आगे स्वैपर नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो मामला एनक्रिप्टर का था वही तकरीबन मामला अपर डायरेक्शन में डिक्रिप्टर का है। तो आप ब्लॉक्स वही यूज कर रहे हो, राउंड वाइज उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, अदरवाइज इट इज सेम। कीज हर राउंड की, यहां के राउंड 16 में जो की 16 थी वो नेचुरली इसके राउंड 1 में इस्तेमाल हो रही है। तो अब इसकी की का ऑर्डर मुख्तलिफ है। इसका पहला राउंड ये था, इसमें K16 इस्तेमाल हो रही, दूसरे राउंड में K15, 16th राउंड में K1। तो ये नेचुरली हम इसका प्रोसेस इधर से चल रहा है। इसका इनिशियल परमुटेशन यहाँ है, इसका फाइनल परमुटेशन यहाँ है। तो इस तरह हमारा ये एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर 16 राउंड का काम करता है। ये इंटीग्रेटेड पिक्चर होगी। आई वुड रिकमेंड कि ये चीजें वहां हमने लोकली हर जगह देखी थी। You should at least try some of them. Here is a full solution given for given inputs. Each stage of round पे क्या output मिलेगी वो यहाँ आपको correct data listed दे दिया है। You must try at least few of them to see कि you can go through the whole cycle. Whole cycle क्या है कि ये हमारा plain text है। प्लेन टेक्स्ट हमारा का क्या साइज होना चाहिए? प्लेन टेक्स्ट का साइज क्या है डीएस में, बताइए समबॉडी। डीएस एल्गोरिथम में प्लेन टेक्स्ट का साइज क्या है? जी हमजा, प्लेन टेक्स्ट का साइज क्या है डीएस एल्गोरिथम में? हमजा, हेलो हमजा, जी हमजा, डीएस का क्या साइज है? नो, हंजला, हाँ आप बताएं डीएस का क्या साइज है इनपुट ब्लॉक साइज का डीएस में? हु कैन टेल मी? शाहिदुल्ला, जी शाहिदुल्ला, हेलो, हेलो शाहिद जी, डीएस का क्या साइज है? कैन somebody टेल के डीएस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में इनपुट ब्लॉक साइज कितने बिट्स का है? एनीबॉडी? सुहेल, सुहेल आपको मालूम है? सोफिया? सर 16 32। हाँ 1632। ओके ओके, लेट्स सी इज इट। अच्छा, ये असल में बिट्स और साइजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें बड़ा ये क्लियर होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे जाते हैं फिर। ओके, बेसिक पहली स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि जब डीएस की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, जब भी ब्लॉक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर, मॉडर्न ब्लॉक साइफर की डेफिनेशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले हम कहेंगे कि भाई तमाम इन चीजों की साइज क्या है। ये n बिट, ये है इनपुट ब्लॉक साइज, की का साइज सबसे पहले ये तय होता है। जब भी कोई आप मॉडर्न ब्लॉक साइफर बना रहे हैं तो आप तय करते हैं कि मेरे इनपुट का साइज क्या है और मेरे की का साइज क्या है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ डेफिनेशन। हमने इसमें यहां से बताया
कि DS डिसाइडेड कि हमारा इनपुट का साइज 64 और की का साइज 56। तो ये है ब्लॉक साइज। इनपुट का भी यही है, आउटपुट का भी है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए, प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के लिए, साइज ब्लॉक का एक वक्त में कितने बिट्स को वो प्रोसेस करता है वो 64 है, और कितने साइज के की चाहिए वो 56 है। ये हमने यहाँ बताया था, ठीक है। यहां भी हम यही कह रहे हैं, देखो ये रहा प्लेन टेक्स्ट 64 बिट, हम कह रहे हैं साइफर टेक्स्ट 56 बिट, वो साइफर की, और उससे जो जनरेट करके राउंड की स्कीम 48 बिट। तो दिस हम इस पे हमेशा थ्रू आउट दिस हम इन चीजों को अहमियत देते रहे, क्योंकि आपने जब बिट्स को मैनिपुलेट करना है अपने इस एल्गोरिदम में, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव और कर रहे हैं तो उन्होंने साइज मैच कर रहे हैं कि नहीं, कंप्रेस कर रहे हैं तो बिट्स का साइज चेंज हो रहा है किस तरह। तो हमें ये दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर उस पे जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये 64 बिट्स है तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट यहां हम शो कर रहे हैं, 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट। कैसे शो करते हैं हम कहते हैं कि 64 बिट्स कॉरस्पॉन्ड टू 8 बाइट्स, ओके, एंड ईच बाइट कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 हेक्स नंबर्स। ये अब आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। हमारा प्लेन टेक्स्ट अभी हमने कहा कॉरस्पॉन्ड्स टू 64 बिट्स, इनपुट का ब्लॉक का साइज है 64, ये हमने तय किया अभी, ओके। अच्छा, 64 मींस अगर बाइट 8 बिट की ले, इट मींस 8 बाइट्स, ये 8 बाइट्स है हमारे, 1 2 और इस तरह ये 8th बाइट। इन बाइट के जो ये 8 बिट्स हैं उसकी ये 4 बिट्स का एक हेक्स नंबर है और दूसरी 4 बिट्स का अनदर हेक्स नंबर है। तो 2 हेक्स नंबर्स का एक ग्रुप करके एक बाइट हो गई, और इस तरह ये 64 बिट्स हो गए। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स हैं और 16 हेक्स नंबर्स हैं, विच मेक्स इट 64। इस तरह ये 64 है। DES के लिए इसके अंदर जो बिट्स हैं उनकी काउंटिंग यहां से B1 शुरू होती है और यहां पर B64 खत्म होगी। तो ये वो 64 बिट नंबर है जो आपको एज ए प्लेन टेक्स्ट दिया गया है, जिसको आप इन बिट फॉर्म वहां पर पहले पर इनिशियल परमुटेशन से गुजारोगे, फिर राउंड से गुजारोगे, फिर 16 राउंड से गुजरेगा, फिर आउटपुट मिलेगी। इसी तरह ये आपकी की है, ठीक। अगेन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनिशियली 64 बिट की यहां ली गई है, जो बाद में पहली परमुटेशन के बाद 56 में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर यूज आगे होती रहेगी। लेकिन अगर 64 है तो नो प्रॉब्लम। इसकी फाइनल आउटपुट उसने कहा कि ये आंसर दे दिया कि इसका साइफर का आंसर ये है। ये उसने आंसर दिया, उसने कहा ओके ट्राई चेक, क्या ये होगा साइफर टेक्स्ट? आप कहें अच्छा जी मैं कर लेता हूं। आप प्लेन टेक्स्ट से लें, फिर आप कहें ओके मैंने इनिशियल परमुटेशन टेबल कंसल्ट की और बिट्स को रीअरेंज किया, बाइनरी में बिट्स की रीअरेंजमेंट होगी, उसको फिर उसने हेक्स में लिखा। उसने कहा जी रीअरेंजमेंट के बाद ये आंसर आना चाहिए, तो आप चेक करो कि ये आंसर आया। फिर उसके 2 हिस्से आपने बनाए, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। किस तरह? इस आंसर के आप देखो कि इस आंसर का ये लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट 32 बिट्स और ये राइट 32 बिट्स। तो ये वो हैं, ये L0 एंड L0। अब इनको आप उस राउंड जो अभी हमने सारी डिटेल सीखी है, जिसमें पहले कंप्रेशन, पी बॉक्स, जो फीस्टल से वगैरह से गुजरते हैं, सब कुछ होता है पूरे राउंड का, मिक्सर, स्वापर, उनसे गुजारें तो हमारे राउंड 1 की आउटपुट क्या होगी? ये राउंड 1 की इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगी? यहां देखो ये वाला चीज तो एज इट इज इधर चली जाती है, वो जो हमने स्वापर के बाद जाता है वो, ये तो वही है। हाउएवर ये वाला पार्ट चेंज हो जाता है और पूरे प्रोसेस के बाद वो ये बन गया है, ये पार्ट, ये वो सारी प्रोसेसिंग के बाद। और हर स्टेज पर ये राउंड से गुजरेंगे तो आप देखो कि ये वाला पार्ट तो इधर ऐसे ही आ जाता है और ये पार्ट पूरे प्रोसेस से गुजर के चेंज हो जाता है।
और ये इस तरह चल रहा है। यहाँ पे ये राउंड की है, ये वो K1 जो आपको उसने दे दिया है इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि वो एनक्रिप्शन का देखना चाहता था। तो इस की से जो राउंड कीज जनरेट हुई हैं वो आपको उसने दे दी हैं। उसने कहा कि यूज दिस कीज, डोंट हैव टू कंप्यूट, और आप ये काम कर लेंगे और आप इससे यहां तक पहुंच जाएंगे। ये आखिरी में आप देखोगे कि ये वाला हर जगह यहां तक ये वाला इधर आता है, लेकिन आखिर वाले में स्वॉपर नहीं है, तो ये वाली चीज इधर ही रहती है और चेंज वाली चीज ये वाला चेंज होके ये बन जाता है। ये बिकॉज ऑफ लास्ट राउंड में जो स्वॉपर नहीं है उसकी वजह से। और फिर ये जो आपके फाइनल राउंड के आउटपुट है वो ये, इन दोनों को आप कंबाइन करें, ये लेफ्ट साइड है ये, और ये राइट साइड है इधर। इन दोनों को फिर कंबाइन करें, पहले इन दोनों को कंबाइन करें और फिर उससे ये कंबाइन हो गए। अब आप इसको उससे गुजारें, यहां पर अब है फाइनल पी बॉक्स, फाइनल पी बॉक्स जो है उससे गुजारें, तो अब आपको ये साइफर मिल जाएगा जो वहां पर दी हुई थी। हम देख सकते हैं कि मैच कर रही है, तो यू मस्ट कैन चेक दीज थिंग। इसी तरह डिक्रिप्टर में वही चीज रिवर्स ऑर्डर में आप करेंगे विद द राउंड कीज, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फॉर? ऑलराइट, अच्छा। अब अगरचे मैंने आपको ये कहा कि आप ये जरूर चेक करें, और आपको कुछ इनमें से सारे चेक करना फिजिबल अगर नहीं भी है तो मे बी आप कम से कम ये पहले ये चेक कर लो, एक राउंड के आउटपुट चेक कर लो अगेंस्ट दिस की जो आपको दी हुई है। दिस मिनिमम यू मस्ट डू, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ लॉट, इट इज a huge 64-bit thing you are working on, it may be very laborious। अच्छा ये सर्वेश जी, यार एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। अभी अच्छा। तक हमने हेलो हेलो हेलो, जी जी, क्वेश्चन है आपका? हेलो जी, somebody has a question? नहीं सर, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है, चाहिए। ओके, अच्छा, ये हमने किया। अब मैंने कहा कि इसको आप इस तरह करोगे, एक करना चाहिए कम से कम मिनिमम 1, लेकिन ये करने में बहुत ज्यादा एफर्ट है। हम चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस देखें डीईएस का विदाउट गोइंग थ्रू सच अ बिग लेबर, मगर प्रोसेस पूरा देखें। उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे ताकि लाइफ इजी भी रहे और पूरा डीएस का प्रोसेस भी देख लें। वो ये है, इसको हम कह रहे हैं सिंप्लीफाइड डीईएस। ठीक, सिंप्लीफाइड डीईएस क्या है कि यही सारी चीजें जो डीएस में हैं वो सिंप्लीफाइड डीएस में है। तो यू कैन गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ डीएस विथ स्मॉलर नंबर ऑफ बिट्स एंड लर्न एंड अप्लाई एंड बिल्ड डीएस। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ये है कि आप डीएस का पूरा एल्गोरिदम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का बनाएंगे और उसे टेस्ट करेंगे, मगर नॉट दैट ह्यूज 64-bit थिंग्स, क्योंकि दैट विल इन्वॉल्व मच मोर वर्क टू लर्न द सेम थिंग। तो हम ये कहेंगे कि आप वो सारे प्रोसेस, कंप्रेशन पी बॉक्स, स्टेट पी बॉक्स, सब्स्टिट्यूशन, वो सारे काम करें, मगर यूज मच स्मॉलर साइज डीएस। इसका नाम है सिंप्लीफाइड डीएस, हम कहते हैं इसको। तो ये सिंप्लीफाइड डीएस उसी डीएस का जो अभी आप इतनी डिटेल से पढ़ चुके हो, एक एक चीज हमने पढ़ ली है, तो हमने लर्न सब कुछ वहां कर लिया है। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि हाउ इट इज इन वेयर इट इज स्मॉलर और हाउ द होल थिंग इज यूजेबल हियर, ये सिर्फ हमें देखना है। तो जो सिंप्लीफाइड डीएस है इसके अंदर चेंजेस ये हैं, जैसे मैंने अभी पूछा था कि यार आपके एनक्रिप्टर के ब्लॉक का साइज क्या है, हमने कहा वहां 64-bit का इनपुट ब्लॉक था। इन्होंने कहा ओके वी विल हैव 8-bit प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक, स्मॉल, मच स्मॉलर। वहां पर 8 बाइट्स थी, यहां उन्होंने कहा 1 बाइट लेंगे हम, उस पर एक डीएस का सिस्टम बनाएंगे।
ये वो SDS का साइफर है कि वहां पर क्या थी 56 बिट की थी, यहां दे टुक 10 बिट की, 10 बिट। तो ये 64 की बजाय 8 हो गया, 64 की बजाय 8, और ये 56 या 64, ये भी इनिशियली तो 64 थी, मगर चलो हम उसको हटा देते, 56 जो थी बिट आफ्टर पैरिटी ड्रॉप, उसकी जगह हमने कहा कि ये 10 बिट। ये है सिंप्लीफिकेशन, और वही डिक्रिप्टर में भी वही 8 बिट और 10 बिट। ओके, ये इसका मेजर चेंज है। तो हम कह रहे हैं डाटा ब्लॉक साइज 8, की साइज 10। अब दूसरी सिंप्लीफिकेशन, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या छोटी चीजें रिड्यूसिंग, जाहिर है ये इनिशियल परमुटेशन का साइज वगैरह तो रिड्यूस होगा, मगर नंबर ऑफ राउंड्स भी रिड्यूस है। इंस्टेड ऑफ 16 राउंड्स हम 2 राउंड इस्तेमाल करें, ओनली 2, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। इन सब में छोटे साइज के टेबल्स हैं, ये टेबल भी स्मॉल है, तो 2 राउंड। फिर क्या हुआ, क्योंकि 2 राउंड है तो आपको ये जो राउंड की जनरेट करनी है वो 2 जनरेट करनी है, K1 एंड K2, नॉट K1 से K16 तक। अब ये भी तय किया उसने, जैसे वहां पे था कि ये तो 56 था, की जनरेटर के लिए ये 56 था, और ये वाले 48 थे उसके अंदर। इन्होंने कहा ओके, ये 10 बिट जो यहां मैंने बताया था, और उनसे जो 2 राउंड कीज जनरेट होंगी वो 8 बिट इंस्टेड ऑफ 48 बिट। ये सारी शॉर्ट चीजें की गई हैं, बाकी इसके अंदर सब कुछ एग्जैक्टली हर चीज वही होगी, एवरीथिंग रिड्यूस टू साइज इन साइज। अब वो आप पहचान सकते हो, मसलन इनिशियल परमुटेशन वहां पर कितनी बड़ी थी, क्योंकि 48 बिट का ब्लॉक था, तो वहां पर ये 64 बिट का ब्लॉक था, 64 बिट के साइज की थी। यहां क्या साइज होगा, ये बिकॉज 8 बिट का आपका इनपुट है, ये इनपुट, ये मैंने उसको कनेक्ट करके जो पी टेबल है इनिशियल वाला इनपुट का, और ये उसका इनवर्स जो आउटपुट का है, ये वो दोनों बनाए हैं, उनको यहां टेबल की शक्ल में, जो मैंने आपको बताया था कि इसको अगर हम टेबल की शक्ल में, दिस टेबल हैज ओनली 8 नंबर्स, ओनली 8 नंबर। आप देख रहे हो वहां पर इन टेबल का साइज 64 था, मल्टीपल रोज पे, कैन यू रिकॉल दैट? तो खाली 8 नंबर्स हैं। इन 8 नंबर्स का मतलब है ये बता रहा है कि आउटपुट की बिट 1 पे इनपुट की कौन सी बिट कनेक्टेड है, ये वो 2 है। यहां देख सकते हो आउटपुट की बिट 1 पे इनपुट की बिट 2 कनेक्टेड है, ठीक। तो अगर यहाँ पैटर्न था 1 0 1 1, तो इस असूल से बिट 2 आप यहां ले आओगे, बिट 2 को यहां लिख दोगे 0। यहां 6, जो बिट 6 पे क्या चीज है, यहां पर जो कुछ 8 पर है, मे भी यहां पे 1 था सपोज, तो यहां पे 1 लिख दोगे। इस तरह इस टेबल को कंसल्ट करके आप इनिशियल परमुटेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब ये टेबल हो गया। अब आपको क्या चाहिए, ये इसका राउंड का डायग्राम बना रहे उसी लाइंस पे, जिस तरह हमने वहां पे एक राउंड का डायग्राम बनाया था, यहां भी बना हुआ है। यहां 8 बिट थे, तो हर हाफ का 4 बिट हो गया, Li-1 Ri-1, ईच इज 4 बिट। इसके ये अंदर के हिस्से में यहां पर वो फीस्टल फंक्शन, ये मिक्सर है, ये स्वैपर है, और ये आउटपुट वही 8 बिट। ये फीस्टल का जो फंक्शन था वहां पे, वो यहां पर वैसा ही है, इसकी जगह ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये है फीस्टल फंक्शन, ये वाला। इसके अंदर वही ये राइट के 4 बिट्स एंटर हुए, ये राइट के 4 बिट्स, इधर से वो की एंटर हुई 8 बिट राउंड की। और अब ये पी बॉक्स छोटा है, 4/8 एक्सपेंशन थी, 4/8 का पी बॉक्स है, मच स्मॉलर। वहां क्या था, वहां था 32/48। ओके, फिर ये एक्सक्लूसिव और हुआ, क्योंकि इधर भी 8 बिट है, इधर भी 8 बिट है, एक्सक्लूसिव और हो गया। अब एस बॉक्स देखिए, एस बॉक्स कितने हैं, 2। अगर 2 हैं तो हर एक को इनपुट कितने बिट जाएगी, 4 बिट्स।
इस 8 बिट में से लेफ्ट 4 बिट्स इधर जाएंगे और राइट 4 बिट्स इधर जाएंगे। इधर आउटपुट क्या है? 4 बिट। इसका मतलब है इधर से 2 बिट्स निकलेंगे और इधर से 2 बिट्स निकलेंगे और ये 4 बिट्स बन जाएंगे लेफ्ट के। ये 2 इधर से निकलेंगे और ये 2 इधर से निकलेंगे। यहाँ 4 जाएंगे, लेफ्ट के 4, इधर लेफ्ट के 4। ओके। और ये एस बॉक्सेस क्या होंगे? 4/2 का एक एक्स बॉक्स, 4/2 एस बॉक्स के टेबल होंगे और उनका साइज क्या होगा? 2 to the power 4, विच मीन्स 16 एंट्रीज का साइज होगा। ये पी बॉक्स, इसका साइज क्या है? 4/4। ओके। फिर ये आउटपुट यहां से निकल के इधर गई हुई है। ओके। तो अब आपको क्या क्या चाहिए? एक्सपेंशन पी बॉक्स। ये एक्सपेंशन पी बॉक्स की जरूरत थी आपको, उसके लिए आपको ये टेबल दे दिया, एक्सपेंशन पी बॉक्स। ओके। फिर आपको क्या चाहिए था? ये एस बॉक्सेस चाहिए थे। ये एस बॉक्स मैंने जो बताया था, 4 बिट इधर, 2 बिट्स इधर, इसका नाम S1 है, इसका नाम S2 है। इन बॉक्सेस के ये टेबल है, ये S1 का टेबल, ये S2 का टेबल। इनमें 16 एंट्रीज हैं। इसमें भी उन्होंने बिट सिलेक्ट करने के लिए वही तरीका इख्तियार किया जो DS का था, कि ये 2 बिट्स को लेके रो पे पॉइंट किया और दरमियान के 2 बिट्स को लेके कॉलम पे पॉइंट किया। तो ये 4/4 का टेबल है और उसमें जो नंबर है वो 2 बिट के क्योंकि निकलने हैं, तो देखें इसका साइज 0 से 3 तक है दोनों टेबल्स में। और फिर ये जो इसका फाइनल वो है, ये स्टेट पी बॉक्स, वो ये है स्टेट पी बॉक्स। स्टेट पी बॉक्स का साइज क्या है? 4/4। ये 4/4 है, तो इसकी 4 इनपुट 4 आउटपुट और इसके टेबल का साइज भी 4 है। इसमें बता रहा है कि इस आउटपुट पे कौन सी इनपुट की बिट है, इस आउटपुट पे। तो इस तरह हम ये देख रहे हैं। अच्छा, और वही जो है आप की जनरेशन में हम देख रहे हैं, जो हमने डिटेल से सीखा था कि 10 बिट, इसके केस में 56 बिट्स के 10 बिट्स थे, उनको 2 हाफ्स में किया तो 5 बिट्स के हो गए। और ये 5 बिट्स को फिर इकट्ठा करके एक कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारा, क्योंकि ये 10 बिट थे और ये की ने 8 बिट होना था। तो ये कंप्रेशन पी बॉक्स जो है वो 10/8 का है, कंप्रेशन पी बॉक्स। और इसमें सिर्फ 2 राउंड हैं, तो इसकी आउटपुट यहां गई और फिर वही लेफ्ट रूट सर्कुलर शिफ्ट और कंप्रेशन पी बॉक्स इस्तेमाल हुआ 2 राउंड्स में। उन्होंने वैरायटी क्या की कि यहाँ 1 बिट लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट लिया इस रो में और यहाँ 2 बिट्स ले लिया। ये दोनों वैरायटी भी दे दी, एक में 1 बिट, एक में 2। तो अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर? एक तो ये स्टेट पी बॉक्स चाहिए और एक ये कंप्रेशन पी बॉक्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हो हर जगह, ये चाहिए। तो ये स्टेट राउंड की जनरेशन, ये स्टेट पी बॉक्स ऊपर वाला और ये कंप्रेशन पी बॉक्स नीचे वाला, ये दोनों हो गए। इनके टेबल आपको मिल गए मच स्मॉलर। तो हमने बहुत डिटेल से, ये असल में जो सारे टेबल्स हमने इन जगहों पे इस्तेमाल किए हैं, ये मैंने यहाँ एक जगह इकट्ठे कर दिए। इफ समबॉडी इज यूजिंग दिस एज डेस्क, तो वो सारे टेबल एक ही जगह उसको मिल जाए। अदरवाइज ये वही है जो हम यहाँ हर जगह डिस्कस करते रहे, ये पिक करके वहां डाल दिए। तो नाउ हमने जो बड़े लेवल पे सब कुछ सीखा था, उसको आप इस स्मॉल लेवल पे एक कंप्लीट सिस्टम में चेक कर सकते हो। सो हियर इज द एग्जांपल कि ये एक पूरा सिस्टम है, हम आपको इसकी इनपुट दे रहे हैं, हम आपको ये साइफर की भी दे रहे हैं। की जनरेशन आपने खुद बनाना है, तो साइफर की दे रहे हैं, यहाँ की जनरेटर होगा जिससे आपको ये K1 और K2 निकलेंगे। एग्जाम्पल ये है कि प्लेन टेक्स्ट दिया, ओके। तो ये की जनरेटर है, की जनरेटर। अच्छा, हम अगर आपको साइफर की दे दें, साइफर की दे दी इसकी 10 बिट्स की, और 8 बिट का अगर आपको प्लेन टेक्स्ट दे दिया, तो नाउ वी कैन आस्क यू, पहले तो आप इसको प्रैक्टिस करके आओ। आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, और ये आपके उसमें भी है नेक्स्ट लैब के लिए,
कि आपने अगर ये 8 बिट्स यहां चलते हैं तो अब इधर से गुजरना है, यहां से गुजरना है, यहां से गुजरना है, और ये राउंड 1 है, तो हम इसको कहते हैं आउटपुट ऑफ राउंड 1। दिस इज आउटपुट ऑफ राउंड 1। तो मैं आपसे मांगूंगा उसमें या कहूंगा कि यार अगर आपको ये प्लेन टेक्स्ट दें और ये की दें, साइफर की दें, तो कैन यू फाइंड द आउटपुट ऑफ राउंड 1 एंड देन आउटपुट ऑफ राउंड 2 एंड देन साइफर टेक्स्ट, और फिर इस डिक्रिप्टर में वो वही साइफर टेक्स्ट आप फीड करें और डिक्रिप्टर का आउटपुट ऑफ राउंड 1 बताएं, ये आउटपुट ऑफ राउंड 1 है, ये है आउटपुट ऑफ राउंड 1, और फिर डिक्रिप्टर का आउटपुट ऑफ राउंड 2 बताएं, वो ये है। डिक्रिप्टर से जो फाइनल आउटपुट है प्लेन टेक्स्ट, वो ये है। आप इसकी वर्किंग को चेक करने के लिए जब आप इस F से गुजरेंगे तो आपको ये डायग्राम इस्तेमाल करना पड़ेगी, ये F से गुजरने के लिए ये सारे टेबल कंसल्ट करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में है। ये सारा SDS आपके बुक के अपेंडिक्स O में दिया हुआ है, ये पूरा जो हमने अभी डिस्कस किया है, इट इज अपेंडिक्स O ऑफ योर बुक। ये मैंने ऊपर लिख दिया, अपेंडिक्स O ऑफ योर टेक्स्ट बुक बाय फ्रोजा, उसमें ये सब डिटेल से दिया हुआ है। उसी में ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल उसने कही है कि करो कि अगर प्लेन टेक्स्ट ये है और साइफर की जो 10 बिट्स की थी वो ये है, तो आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि स्टेज बाय स्टेज कैलकुलेशन करके कि राउंड 1 की आउटपुट क्या होगी, राउंड 2 की आउटपुट क्या होगी, और फिर साइफर टेक्स्ट क्या होगा। इससे ही आपने ये राउंड कीज जनरेट करने हैं, तो ये बताएं कि इसके जरिए से आप ये राउंड कीज कैसे जनरेट करेंगे। ये काम आपने करना है। इसमें आप चेक करें बाय गोइंग, यू हैव टू ड्रा द टोटल डायग्राम, और उसके अंदर हर स्टेज पर टेबल कंसल्ट करके आप गुजरोगे और फिर आपको ये करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ये आपके दोनों केसेस के लिए 3 केसेस शो किए हैं की जनरेशन के। ये की जनरेशन का भी बताए हुए, ये केस हमने है जो आपको एग्जाम्पल में दिया है, ये की जनरेशन का डिटेल है और आंसर्स की, मगर ये फाइनल आंसर्स हैं राउंड्स के। आपको इन बिटवीन एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क ऑन दिस। हर राउंड के लिए आपको ये पूरी चीज करनी पड़ेगी हर राउंड के लिए। और शुरू से आप जाएंगे, जो ये डायग्राम है आपकी, ये इस पे जाएंगे, आप कहेंगे ये मुझे इनपुट मिली, फिर ये इनिशियल परम्यूटेशन से गुजर के ये आया, फिर राउंड के तमाम स्टेजेस से गुजर के ये आउटपुट आई राउंड 1 की, फिर राउंड 2 की तमाम से गुजर के ये राउंड 2 की आउटपुट, ये फाइनल आउटपुट। इस तरह आप इन डायग्राम्स को कंसल्ट करके और टेबल्स को कंसल्ट करके टोटल चीज बना सकते हैं। ओके, दैट इज योर। तो इस तरह आपका फिर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है जो मैं इसमें आपको डाल दूंगा विद द डिटेल, कि आप जब ये एग्जांपल सॉल्व कर लोगे ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दैट। वो ये हैं नेक्स्ट हमारे प्रोजेक्ट 4 एंड 5 कि दे आर दिस। ये प्रोजेक्ट 4 है जिसमें हम आपसे यही एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर SDS का बनाने को कहेंगे कि इसे इम्प्लीमेंट करो, और प्रोजेक्ट 5 में हम इसी के ये प्रोजेक्ट 5 में आप मल्टीपल ब्लॉक्स के लिए बनाओगे, जस्ट लाइक जो आपने एफाइन साइफर के लिए अभी काम किए हैं, एग्जैक्टली वही काम अब आप DS के लिए करोगे। ये आपके प्रोजेक्ट 4 और प्रोजेक्ट 5 है जो आपने करने हैं, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना, की जनरेशन करना, ब्रूट फोर्स अटैक करना, और फिर उसी तरह 2 कंप्यूटर्स के दरमियान इनको कनेक्ट करके दिखाना। सेम थिंग विच यू डिड फॉर एफाइन साइफर नाउ यू विल डू फॉर DES। मगर उसके लिए जरूरी है कि ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी डिटेल से बताई है ये आप करें। ओके, वी विल टेस्ट यू एंड फाइंड कि आपने इस चीज को किया। मे बी वी विल डिस्कस इट ऑल्सो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास एंड सी कि आपने इस चीज को कितना समझा है। विल गेट योर हेल्प फॉर
solving this through your support. Okay. All right. Any questions? We are done for today. Do you have any questions? Hello? Do you have any questions? हाँ नहीं कुछ कहो कि सर इज इट ओके? वालेकुम सलाम। यही कहो कि अच्छा सर नो क्वेश्चन है, ठीक है, समझ आ गई है, नहीं आई है तो ये क्वेश्चन है, बोलो तो बिल्कुल। आप सब लोग सो तो नहीं रहे? सर मेरा क्वेश्चन है जी। नो सर ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन है सर, जी जी सर आप, मैं ये कहना था कि प्रोजेक्ट आप भेजते हैं ना, तो वो सर हसीब को आप ये कहें कि प्रोजेक्ट हमें 5 दिन या 4 दिन पहले भेज दिया करें, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट के भी प्रोजेक्ट होते हैं, हमने वो भी करने होते हैं। अच्छा तो इसलिए फिर जब वो अच्छा, अचानक एक और प्रोजेक्ट आता है तो फिर हमें ये होता है कि टाइम नहीं मिलता उसके लिए। ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। देखो इसका ये है कि आप हसीब किसी टाइम आपको रिमाइंड करा दे तो करा दे, प्रोजेक्ट को तो आपको आज मैंने जैसे ये 4 और 5 आपको बता दिए, इसमें डेट्स भी हैं, इसी तरह मैंने पिछले भी बताए थे। ये देखिए ये प्रोजेक्ट मैंने आपको कहा कि मैं आपसे ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट है, देखिए इनमें आपको विद इशू डेट, ड्यू डेट, मार्क्स क्या करना है, फेजेस क्या है। अच्छा। ये मैं आपने ये लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। ये आप जरा पिछले 3, 4, 5 लेक्चर्स देखिए, आपको वो प्रोजेक्ट्स कई वीक्स पहले न सिर्फ असाइन किए हैं इस डिटेल में, बल्कि उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको सर वो तो मैंने लेक्चर पढ़े हैं ना, मैंने आपके सारे लेक्चर पढ़े हैं। अच्छा। उसमें मैंने देखा, उसमें लेक्चर में प्रोजेक्ट 1 और 2 और 3 मेंशन था। 1 और 2 मेंशन भी मेरे है? ख्याल से हाँ जी। अच्छा हाँ जी मेंशन था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जमा कब करवाना है। उनकी तो इसलिए मुझे वो इसलिए मैं ये कह रहा था। अच्छा, उसके लिए क्या करो कि इसी स्लाइड के टॉप पे पढ़ो, उनमें भी देखो, उन स्लाइड्स में भी देखो। वो जो पिछले दफा है अबाउट 3 to 4 वीक्स रिपीटेडली डेट्स उसमें आ रही हैं और डिस्कशन हो रही है उसके सॉल्यूशन की आपके साथ। सही है। अब ये आपको इशू हो गया, आपको डेट मिल गई, पता चल गया। हो सकता है एंड में जाके एक दिन पहले आपको हसीब रिमाइंड करा दें, भाई कल लैब है, प्रोजेक्ट लेकर आना। उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज आप प्रोजेक्ट शुरू करें। ठीक हो गया, सही है ना? ओके, तो आप ये इसको ले सीरियस। वो भी यहां से he just picks things from here, he copies from here and puts it there for his record. Okay sir. Okay, चलिए, all right, see you for the lab. Thank you sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir. Khuda Hafiz. Okay, thank you.